क्या करके आई है? पूजा। पूजा? वो कैसे होती है? वो तो मैं फिल्म के घर गई थी ना, उधर से पूजा करके आई हूँ। बेटा ना बैक एंड ऑफिस प्लान कर रहे हैं। स्पेस ऑफिस में बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। ये लाई है बिरयानी, वेज बिरयानी है, हम बोलते हैं इसको नमकीन चावल। पापा मैं तो पूजा करके आई हूँ। ये हमारे अकाउंटेंट जी पुनीत जी, इनके भी अलग डाउट्स रहते हैं, कभी ना कभी हर 2 मिनट में आते ही रहते हैं। बेटा बेटा वहीं पे लेना इसको ऐसे ही करो। चलो पापा सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू माय न्यू व्लॉग। सो आज का दिन अभी एक मैसेज रिसीव हुआ है। हमारा जो सेमिनार, वो वेबिनार जो रह गया था एआई वाला, तो आज वो कंडक्ट हो रहा है। तो आज ज्वाइन करेंगे, कुछ मीटिंग्स है वो करेंगे, और हमारा सोनीपत जाने का प्लान था ब्रांच में, तो देखते हैं वो हो पाता है या नहीं। सो बाय द वे ऐसे उठ गए हैं, अभी जल्दी से नहा धो के रेडी होते हैं, और क्योंकि अभी बज चुके हैं 8:30। काफ़ी दिनों से है ना, मैं बहुत ज़्यादा ऑफिस लेट जा रहा हूँ, तो आज कोशिश करते हैं जल्दी ऑफिस पहुँचने की। और ये देखिए, ये हमारे बंदर उठ गया है, ये उठा देते हैं हमको तो सुबह जल्दी। बाकी सही है, मज़ा है। तो गाइस चलो रेडी होते हैं। तो दोस्तों रेडी हो गए हैं, नहा लिए हैं, और आज थोड़ी ग्रूमिंग भी कर लिए। तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, और हमारा 11 बजे वेबिनार है, वो वेबिनार है। तो अभी तकरीबन हो चुके हैं 10:30 बज गए हैं। तब जल्दी से नाश्ता करते हैं, ऑफिस में ही लेंगे इस वेबिनार को, ताकि कुछ ना कुछ मैनेज भी कर सके साथ साथ में। 3 घंटे का रहेगा, और इस 3 घंटे की लर्निंग में क्या मिलता है आज मैं आपको पक्का बताऊँगा कि क्या मैंने सीखा इस वेबिनार से, उन्होंने क्या दिया। मतलब वो 3 घंटे का क्रस्क मैं आपको 2 मिनट में बता दूंगा कि क्या चीज़ें आप, अगर बेनिफिशियल रहा तो कुछ, क्योंकि अगर यूज़फुल ही नहीं होगा तो उसका फ़ायदा क्या बताने का। बाकी फिर भी कुछ ना कुछ तो लर्निंग्स मिलेगी। तो जल्दी नाश्ता करते हैं, ऑफिस चलते हैं, क्योंकि ऑफिस जाते ही है ना, फिर टीम भी बात करेगी कुछ ना कुछ, तो उसके बाद फिर टीम को इंस्ट्रक्ट भी करना है कि भाई डिस्टर्ब ना करें 2-3 घंटे के लिए। तो चलते हैं दोस्तों जल्दी नाश्ता करके। आज है ब्रेकफास्ट में मेथी के पराठे, और ये चटनी कौन सी है? हरी मिर्च की। हरी मिर्च की। और ये क्या है? बैंगन का भरता। ये भरता है। और ये हमारा छोटा भरता। ओ भाई साहब, मीशू हेलो, मीशू हाय कर दो। मीशू, ए मीशू, पढ़ रही है। ओ मेरे पढ़ोतरे बच्चे। दोस्तों ब्रेकफास्ट हो गया, अभी चलते हैं ऑफिस और देखते हैं। एक इंटरव्यू के लिए आया हुआ हूँ, उसका जल्दी से इंटरव्यू भी लेना पड़ेगा HR के लिए। तो चलते हैं ऑफिस में, देखते हैं कौन आया है, कैंडिडेट आया है। ये भी एक रेफरेंस के थ्रू आया है। हमने HR के अभी तक तकरीबन 10-15 इंटरव्यूज़ ले चुके हैं। हमने मतलब 55,000 रुपये तक भी के बंदों को ऑफ़र किया, उन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन छोड़ के चले गए। क्योंकि हर कोई है ना, वो जो हायर सैलरी पैकेज वाले होते हैं वो बड़े कॉरपोरेट्स में डील करते हैं, वहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी सेटअप होता है, तो वहाँ बड़ा लिमिटेड काम होता है। और एक न्यू स्टार्टअप के अंदर आपको सब कुछ करना पड़ता है, हम सब कुछ करवाते हैं उनसे, तो वो है ना, वो काम को देख के भाग जाते हैं।
मतलब जो आदमी सिर्फ, अब वो कॉरपोरेट में एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है, 2-3 साल के बाद है ना कोई भी एम्प्लॉय ऐसा हो जाता है, पक जाता है, फिर है ना वो काम जो रिस्टार्ट करता है कि मैं इसे कम काम में कैसे करूं, और जो हार्डवर्किंग है वो काफ़ी ऊपर तक चला जाता है। तो यहाँ डिफरेंशिएट होता है लोगों में कि कौन कितना एफर्ट लगा रहा है, कौन कितनी मेहनत कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास आते तो है, मतलब मेजरली मैंने देखा, अगर आप किसी फ्रेशर को हायर करते हो ना, उसको आप सिखा सकते हो, समझा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बट बाद में जो आप एक्सपीरियंस हायर करते हो ना, हमने काफ़ी हायर किया, वो कभी नहीं टिके हमारे पास। फ्रेशर टिके हैं, और वो ऐसे टिके हुए हैं कि वो अब मतलब यहाँ से जाके भी खुश नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखते हैं ये कौन सा आया है अभी, तो जाके, क्योंकि टाइम भी हो गया हमारा, 11 बजे हमारा सेमिनार स्टार्ट होना है, तो वो सेमिनार भी अटेंड करेंगे। उससे पहले इसको जल्दी से ब्रीफिंग करके और भेजेंगे। क्या एक्सपेक्टेशन आती है इनकी, क्या है, हमारी क्या है, तो चलते हैं। वेबिनार हमारा स्टार्ट हो गया है, तो अभी क्यों इंटरव्यू भी ले लिया मैंने, देखा वो कैंडिडेट भी मुझे रिलेवेंट लगा नहीं, क्यों मुझे लगता है हमें फ्रेशर ही हायर करना पड़ेगा, उसी को सिखाना पड़ेगा, वही हमारे लिए कामयाब रहेगा। बाकी इस वेबिनार को अटेंड करते हैं और क्या लर्निंग्स मिलती है, फिर उसकी एक ब्रीफिंग सी दूंगा मैं आपको। मैं ये दिखाऊंगा नहीं किसका है, क्योंकि वो फिर एक तरीके मार्केटिंग करने वाली बात हो जाएगी। तो सीखते हैं इससे, और उसमें क्या रिस्क निकलता है तो वो मैं आप लोगों को बता ही दूंगा। दोस्तों वेबिनार हो गया ख़त्म, और अभी हम जा रहे हैं मीटिंग में। तो मैं एक छोटी सी ब्रीफिंग देता हूँ। ठीक था वेबिनार हमारा, थोड़ी बहुत चीज़ें सीखने को मिली। फिर लास्ट में जो ये करते हैं वो एक और सेल होता है इनका, तो उसमें मैं इंटरेस्ट दिखाता नहीं, तो बस वही है, अपने जो की पॉइंट्स जो वहाँ से उठा सकते हैं। थोड़ी बहुत बाइजनेस आ रही थी कि इस कोर्स को ले लिया जाए, बट वो ऑफलाइन अटेंड करवा रहे थे, तो वहाँ पे फिर दिक्कत थी, अवेलेबिलिटी नहीं थी हमारी, तो इसलिए छोड़ दिया उसको। इसने है ना मतलब हर एस्पेक्ट को ओपन किया है यहाँ पे। जैसे इसने ना एक sumo.com करके है एक AI वेबसाइट, उसमें हम कैसे है ना सॉन्ग्स क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में बताया। फिर इसने 4-5 चैट GPT है अपने, जैसे वो AI है चैट GPT, डीप सिंक और जेमिनी, ये थे तीन में से कौन सा यूज़ करना चाहिए, तो उसका इसने कोई कंक्लूजन दिया नहीं। एक इसने दिया टूल जिसमें जैसे आपको मल्टीपल टूल मिलेंगे, मतलब होता क्या है कि आपको है ना सब्सक्रिप्शन लेने पड़ते हैं हर एक टूल के। तो एक है ना POE.com करके एक साइट है, वहाँ पे जाके आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से पूरा एक प्ले स्टोर मिल जाएगा, एक तरीके से सब सारे टूल इस्तेमाल कर पाओगे। तो वो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है, जस्ट इन्होंने बताया था, और वो ले सकते हैं हम, क्योंकि उसमें है ना काफ़ी सारे ऐसे जनरल टूल्स थे जो पेड है, और वो आपको एक बंडल पैक मिल रहा है वहाँ से। अच्छा, फिर इन्होंने बताया आपका एक हेजन.com, उसमें आप है ना वो बना सकते हो, अपनी वॉइस क्लोन कर सकते हो, वीडियोस बना सकते हो। फिर उन्होंने कल्चर के बारे में बताया कि बिज़नेस में कल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। अगर आपका बिज़नेस का कल्चर अच्छा नहीं है ना आपके बिजनेस कंपनी के अंदर, तो डेफिनेटली मतलब फिर आप सर्वाइव नहीं कर सकते, वो आपकी टीम कभी बनेगी नहीं, आप कभी ग्रो ही नहीं कर पाओगे। तो ये है, अब हम पहुंच गए हैं लोकेशन पे, अभी एक मीटिंग है, और फिर मैं ये मीटिंग ख़त्म होने के बाद फिर आपसे मिलता हूँ, फिर और बाकी चीज़ें बताऊँगा क्या रहा सेमिनार। सो दोस्तों विज़िट हो गई है हमारी, और अभी जा रहे हैं घर लंच करने, तकरीबन 3:30 बज गए हैं। तो मीटिंग में वही था, कस्टमर को बताना था कि भाई सोलर के क्या बेनिफिट है, प्राइसिंग वगैरह दे दी। अभी वो अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे,
और उसके बाद मेजरली टीम विजिट करती है सेल्स के लिए, लेकिन जो कुछ क्लाइंट्स होते हैं रेफरेंस के लिए, जैसे हमारे पुराने हैं जिनसे रिलेशन अच्छे हैं, तो उनकी हमेशा सोच ये रहती है कि भाई मैं ही जाके विज़िट करूं, मैं ही मिलूं उनसे, तो इसलिए फिर मुझे आना पड़ता है। फाइनली हम जो बात कर रहे थे कि इन्होंने एक नोटबुक LM है जिसमें आप है ना अपनी फाइल्स को इनपुट करके उससे एनालिटिक्स ले सकते हो। तो ये AI का इन्होंने वेबसाइट के बारे में बताया था, और इन्होंने एक HRMS जो हमारे जो जितने एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका डाटा मैनेज करना, उनका पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय का पोर्टल बनाना कि उसकी कब एब्सेंट थी, उनकी कैसी परफॉर्मेंस थी, वो सारी चीज़ें होती हैं HRMS पोर्टल पे। तो उस पोर्टल को कैसे क्रिएट किया जा सकता है AI के थ्रू, मतलब AI से ही वो ऐप बन जाएगी, ऑटोमेशन हो जाएंगी चीज़ों की, वो उन्होंने कुछ बताया। एक उन्होंने फाइनेंस के बारे में बताया, और कि भाई फाइनेंस को हम कैसे उसे AI के थ्रू अपने सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो एक क्लूड AI करके है, क्लूड AI और कोमेट, ये 2 AI टूल्स बताए हैं इन्होंने आज के सेमिनार में, उसमें वेबिनार में। तो ये यूज़ कर सकते हैं हम अपने फाइनेंस के लिए। और बाकी मार्केटिंग का था, मार्केटिंग के लिए भी वही नोटबुक LM, और एक AI स्टूडियो गूगल। इससे आप क्या कर सकते हो, इससे ना आप सॉफ्टवेयर्स बना सकते हो बिना कोडिंग के। ये एक अच्छी ऐप है, क्योंकि ये जैसे CRM होते हैं, ERP होते हैं, ये टूल्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए। तो अगर आप बाहर से लेते हैं इनको, जैसे जो आजकल लेटेस्ट चल रहा है SAP है, जो बड़ी कंपनीज़ में यूज़ होता है, तो उनके ना कॉस्टिंग सब्सक्रिप्शन चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और दूसरा वो आपके ऑपरेशन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ नहीं होते, आपको एडजस्ट करना पड़ता है, उनका ना इंटीग्रेशन नहीं हो पाता। तो अगर आप अपना ही सिर्फ प्रॉम्प्टिंग AI को सिर्फ एक मैसेज के थ्रू अपना एक ऐप क्रिएट करवा सकते हो। इन चीज़ों को मैं यूज़ करूँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा भी व्लॉग्स में, अगर कुछ रिलेवेंट निकल पाया तो, क्योंकि मेरे को लगी ये चीज़ें अच्छी, बेनिफिशियल लगी, क्योंकि एट द एंड आपको ही करना पड़ता है सारा। तो इसको करेंगे, अभी बस घर पहुंचते हैं और लंच करते हैं। आज का सुबह वो HR आया था, वो पसंद नहीं आया हमको, वो भी सेम ही कैटेगरी में था, जो पहले 3-4 जा चुके थे हमसे, मतलब ज्वाइन किया, फिर 2-4 दिन रुके और फिर भाग गए। तो इस बार फिर वो उसी स्केल में आ रहा था, तो मैंने फिर उसको वो खुद ही डिसएग्री कर गया। वो सैलरी हाइक मांग रहा था, ग्रो कर नहीं रहा ना। उससे पूछा मैंने कि भैया उसको 2-3 साल हुए थे काम करते हुए एज ए HR, तो उस 2-3 साल के पीरियड में कि भैया आपने सेल्फ लर्निंग क्या ली। एक आप प्रोफेशन में रह के तो जो सीखा आपने वो सीखा, लेकिन सेल्फ लर्निंग क्या ली आपने, खुद क्या अपने आप से लर्निंग्स ली एक्स्ट्रा अपने आप को ग्रो कराने के लिए, तो वो कुछ नहीं थे। उसका मेजर फोकस था सैलरी हाइक चाहिए, पैसा चाहिए। तो जिस आदमी की ये ओरिएंटेशन हो ना, तो वो सिर्फ पैसे के लिए भागता रहता है, क्योंकि उसके लास्ट 2-3 जॉब्स में भी वो फ्रीक्वेंटली 6-7 महीने के अंदर उसने चेंजेस किए थे। तो ऐसे हमारे पास टिकता वो, तो फ़ायदा नहीं था उस चीज़ का। तो अभी चलते हैं घर पे, और घर पे जाके एक बार देखते हैं क्या कुछ रहता है। अभी बस लंच करना है पहले, तो जाके लंच करके, आज सोनीपत का भी प्लान था वो भी कैंसिल हो गया क्योंकि टाइम बचा नहीं है। क्योंकि ना बैक एंड ऑफिस प्लान कर रहे हैं, स्पेस ऑफिस में बहुत ज़्यादा कम हो चुका है कि हमारे पास हमारा वेयर हाउस भी छोटा पड़ रहा है। तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी हैं कि आपको जगह भी बढ़ानी है लेकिन पैसे भी नहीं हैं, मतलब क्योंकि यार महंगाई इतनी है, प्रॉपर्टी इजीली मिलती नहीं है। रेंट पे जाने के लिए ऐसा लगता है कि वो पैसा ख़राब हो रहा है। तो चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, अभी वही चीज़ें चल रही हैं बस। बाकी यही था, अभी बस जाके लंच करते हैं। आपकी भाभी वेट कर रही है खाने के लिए, वो भी भूखी बैठी है। तो चलो पहुँच गए घर, अब जल्दी से लंच करके फिर चलते हैं वापस ऑफिस। हाँ मिशू, ये लाई है बिरयानी, वेज बिरयानी है, हम बोलते हैं इसको नमकीन चावल। पापा मैं तो पूजा करके आई हूँ। क्या करके आई है? पूजा। पूजा? वो कैसे होती है?
तो मैं भगवान के घर गई थी ना, उधर से पूजा करके आई हूँ। कौन लेके गया था भगवान के घर? मैं अकेले गई थी। किसके साथ? के लोग है सारे टाइम। अकेले। अच्छा, ये देख लो भाई बुखड़ मेरा। तो मैं अपने आई साड़ा लगा लेती हूँ। फाइनली क्या ऑफिस आ गए हैं दोबारा, और बीच में कस्टमर की कंप्लेंट आ गई थी दोस्तों, बस पूछो मत। हो क्या रहा है, हमने एक सिस्टम लगाया था, वो इनिशियली फॉल्टी था और कंपनी को हम अप्रोच कर रहे थे, लेकिन कंपनी ऐसी हो जाती है काफ़ी बार जवाब ही नहीं देती। मतलब हमें 15-20 दिन हो चुके, कस्टमर तो परेशान है ही, हम भी है, और हम कंपनी को बोलते हैं, उनकी अलग ही थ्योरी चलती है कि ये नहीं है, वो नहीं है, वो आएंगे, ये आएंगे, उनकी अपनी SOP बनी हुई है। वो ये नहीं देखते इन चीज़ों से उनकी मार्केट कितनी ख़राब होने लग रही है। रनो को मतलब ऐसा होना चाहिए। मैंने ये देखा है, जैसे LG कंपनी की मैंने सर्विस देखी है, इतनी मस्त है इनकी सर्विस। मतलब आपने कंप्लेंट डाली और विदिन 24 आवर, मतलब आज डालिए तो क्या पता 2 घंटे में ही आ जाए और आके आपका रिजोल्यूशन कर देंगे। हार्डली 1 हफ्ता लेंगे और हफ्ते भर के अंदर ठीक। और यहाँ हमने नया सिस्टम लगाया था, ये हाइब्रिड सिस्टम लगाया था हमने। हाइब्रिड की बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। जनरली हाइब्रिड सिस्टम हमें किसी एजुकेटेड क्लाइंट को ही देते हैं, क्योंकि है ना उसमें क्या करना होता है, क्योंकि सारा सिस्टम आपका जो लोड है वो इन्वर्टर के थ्रू चलना है, तो हमें ना लोड श्रेडिंग भी करनी पड़ती है कि इन्वर्टर से बैकअप पे जितना लोड चाहिए वही चले। तो मतलब काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं। और ये अब वो मैडम ऐसी कि आज अपना इसको ठीक कराओ, नहीं तो कल से मैं घर में नहीं घुसने दूंगी। मैं कंपनी से अप्रोच कर रहा हूँ, मतलब वो काफ़ी स्ट्रेसफुल भी हो जाता है हमारे लिए भी। तो अब फाइनली अब वही है, हमारी अप्रोच भी यही रहती है, अगर कस्टमर नहीं जो भी चाहेगा मुझे तो वही करना है, तो हम काम भी वही करते हैं, कोशिश करते हैं, वही सॉल्यूशन है। बाकी अगर जो कस्टमर बोलेगा कि भाई उतार लो तो फिर उतारेंगे भी, और क्या कर सकते हैं। अब सिर्फ एक सिस्टम की वजह से अब वही बात होगी ना, हम सर्विस भी दे रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड कस्टमर बोलता है हम आपकी सर्विस से संतुष्ट नहीं है। तो ये देखो क्या कर सकते हैं, आप कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि कस्टमर तो परेशान हो ही रहा है, तो वो तो बोलेगा ही ऐसी बातें। उसको भी मैं गलत नहीं कहता, बट स्टिल मतलब काफ़ी बार ऐसी सिनेरियोज हो जाते हैं कि आप तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते अपनी कंपनी के नाम को। आ जाओ सर, ये हमारे अकाउंटेंट जी पुनीत जी, इनके भी अलग डाउट्स रहते हैं, कभी ना कभी हर 2 मिनट में आते ही रहते हैं। गाइस अभी हो गए हैं लगभग 6 बज गए हैं और टीम जाने लग रही है। ये हमारा ऑफिस है आउटडोर से, टीम दिख रही होगी आप। कुछ लोग जा चुके हैं और कुछ बैठे हैं। अभी मैं भी टीम के साथ ही बैठ के काम कर रहा हूँ। ये हमारे एडिटर साहब, अभी कुछ व्लॉग पब्लिश किए हैं, तो वो आप ऑलरेडी देख चुके हो। तो चलो आज का तो यही रहा, बाकी चीज़ें आपको गाड़ी में चलते हुए बताऊंगा क्या कुछ है। वैसे तो ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों को सब कुछ बता ही दिया है। मैं सोच रहा हूँ इन ब्लॉग्स को और कैसे इम्प्रूव किया जाए, तो आप और क्या चाह रहे हैं, मैं ऐसा क्या एक्सप्रेस करूँ, आप लोगों को क्या चीज़ें बताऊँ, तो आप कमेंट करके बताओ मुझे कि कैसे करना चाहिए मुझे, मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैं भी शुरुआत कर रहा हूँ, तो मुझे भी अभी इतना एक्सपीरियंस है नहीं। कोशिश कर रहा हूँ, चीज़ों को सीख रहा हूँ। मेन पर्पज़ है आप लोगों को एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ दिखाना। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं दिखा नहीं सकता हूँ, वो आप लोगों को लगता होगा कि सिर्फ ट्रैवल चल रहा है, तो फिर भी उसमें भी कोशिश करूँगा कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। बाकी मिलते हैं अब गाड़ी में बैठ के। चलिए दोस्तों, ऑफिस हो गया खाली, आज सबसे लास्ट टाइम एग्ज़िट है हमारा, तो चलते हैं घर की तरफ। सारी टीम जाने लग रही है, चलते हैं घर पे।
एक टीम अभी गई हुई है उसी साइट पे जहाँ प्रॉब्लम चल रही थी। तो वो साइट भी यहाँ से तकरीबन 50-60 किलोमीटर दूर है। देखते हैं, उसका सोल्यूशन कर रहे हैं। हमारी अप्रोच तो हमेशा यही रही है कि कैसे जल्दी से जल्दी रेजोल्यूशन हो, और हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारा यहाँ पे पैसा लग रहा है या नुकसान हो रहा है। क्योंकि आपने एक बार जो वही बात है कि आप वो थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में अपना जो नाम आप बनाते हो ना वो ख़राब हो जाता है। इसलिए अपने नाम को प्रिजर्व करने के लिए हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, ताकि ना कस्टमर का एक्सपीरियंस ख़राब हो। खैर एक्सपीरियंस तो उसका ख़राब हो ही रहा है, बट स्टिल मतलब हम पीछा नहीं छोड़ते। जब तक वो जैसा चाहेगा कस्टमर वैसा, कोशिश हमारी पूरी रहती है अच्छे से अच्छा करने की। तो अभी घर चलते हैं, फैमिली टाइम देखते हैं। बाकी आज का दिन तो वेबिनार वो रहा, AI का हमारा सेमिनार था, वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। उन वेबसाइट्स पे आप जाके ज़रूर देखना। अगर आपको कोई फ़ायदा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ यहाँ से हमें बहुत बेनिफिट हुआ। और दूसरा बाकी क्लाइंट विजिट वगैरह चल रही है। विज़िट करके आए थे एक जगह पे, एक जगह और होनी थी, वहाँ जा ही नहीं पाए, ध्यान ही नहीं रहा, भूल गए। वो भी रेफरेंस था, अब वहाँ कल देखेंगे। तो ये था आज का। अब घर पहुँचते हैं, फिर देखते हैं। घर पहुँच गए, अभी देखते हैं घर में क्या चल रहा है। दोनों हमारे बदमाश क्या करने लग रहे हैं। अभी तो पापा तो जा चुके हैं ड्यूटी, उनकी नाइट शिफ्ट रहती है। और देखते हैं कौन आने वाला है। कन्नू ही आएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि इसको शौक है। कन्नू की मम्मी आई है। ऐसे या छुपेंगे आप? ऐसे छुप नहीं पाएंगे। वो हमारे बंदर कहाँ हैं? अच्छा जी, अभी आज दोनों बंदर सो रहे हैं। उठा दे क्या भाई साहब? आज तो सो रहे हैं, 1 बजे ही सो रहे हैं। ये देखो, ये बदमाश, ये एक शैतान सो रहा है। ये अभी भी निप्पल में दूध पीता है। क्यों पीता भाई तू? ओ भाई साहब, भाई साहब, आप निप्पल में दूध पीते हो? निप्पल में दूध पीते हो आप? क्यों भाई साहब? इनका तो यही चलता रहता है। नाया क्या है, मायरा? कॉफ़ी पीने का मन है क्या? बना ली? चाय पी ली? अच्छा, देख लो भाई साहब, पीनी हो तो आपको हम तो बना देंगे। अरे सर जी, आप तो बना ही दोगे सर जी। तो कोई डॉग थोड़ी है, कोई ना इतना चाय। चलो अपनी स्पेशल कॉफ़ी बनाते हैं और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। आज का दिन भी मस्त रहा, काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी चैलेंजेस थे, फ्रस्ट्रेशन भी होती है। आज मतलब दिन में हुई थी फ्रस्ट्रेशन, वो क्लाइंट से बात करके। मतलब ऐसा हो जाता है, तो ये पार्ट है, यही तो स्ट्रगल है एक एंटरप्रेन्योर का। आज हमने जो वो AI सेमिनार अटेंड किया था ना, उससे अच्छी लर्निंग्स मिली है। अब उन टूल्स को मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ, कैसे इम्प्लीमेंट करता हूँ, आप सिर्फ उन टूल्स को देख के मतलब अपने बिजनेस में नहीं कर सकते कि आपने देख लिया और हाँ ये हो गया इम्प्लीमेंट। उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं। तो करेंगे अभी वो समझ के उसे, और देखते हैं कैसे इम्प्लीमेंट होता है। मैं व्लॉग्स में आप लोगों को बताता ही रहूँगा थोड़ी थोड़ी चीज़ें, ताकि आप भी इम्प्लीमेंट कर सको और कुछ ना कुछ लर्निंग मिलती रहे। बाकी मिलते हैं कल के नए व्लॉग में। गुड नाइट।